जब घर की रौनक बढ़ानी हो, दीवारों को जब सजाना हो, गोबर पेंट। हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश के सारे कार्यालयों को गोबर से बने पेंट से पोता जाएगा। इससे प्राकृतिक सुंदरता, बदबू और शीतलता बनी रहे। पीछे देखो, पीछे क्या है पीछे तो देखो। क्या कर रहे हो? गाली नहीं सुनेंगे योगी जी, गोदी मीडिया नहीं है, देश के सच्चे पत्रकार हैं। पीछे देखो का मतलब पिछली सरकार को देखो, जिसने एक्सप्रेसवे में बोइंग मिराज जैसे फाइटर जेट उतारकर पूरी दुनिया में अपने काम की गुणवत्ता का लोहा मनवाया था। और एक आप वो हिंदू मुसलमान झटका हलाल, गाय गोबर गौमूत्र, बस इतना ही करना आता है का? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इसका बात कौन करेगा? इसका बात कभी किया हुआ? क्या कर रहे गाली हो? नहीं सुनेंगे योगी जी, आपके फालतू दलाल नहीं, देश के सच्चे पत्रकार हैं हम। देखिए, आने वाले 10 वर्षों में हम हमारे प्रदेश में वर्ल्ड क्लास अस्पताल बनाने जा रहे हैं, जहां दुनिया के सबसे बड़े से बड़े सर्जन और डॉक्टर्स होंगे। और आने वाले 10 वर्षों में हम प्रदेश में इस दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं, इस दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी और सबसे बड़ा स्कूल हम खोलने जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले 10 वर्षों में बहुत बड़ी क्रांति हमारे प्रदेश में होने वाली है। और आने वाले 10 वर्षों में क्या अमेरिका, क्या चाइना, क्या जापान, क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या इंग्लैंड, यहाँ के बेरोजगार भी, विदेश के बेरोजगार भी, पूरी दुनिया के बेरोजगारों को हमारा प्रदेश रोजगार देगा। कौन सा? गौरक्षक वाला रोजगार? नहीं, गौरक्षक वाला रोजगार नहीं, ओरिजिनल रोजगार। पूरे विश्व के लोगों को हमारा प्रदेश रोजगार देने जा रहा है आने वाली 10 वर्षों में। और ये संभव कैसे होगा? हाउ इट्स पॉसिबल? कैसे होगा ये? कैसे मत पूछिए। आपने कहा था ना कि मैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात नहीं करता, खाली गाय गोबर यही बात करता हूं। तो लो, मैंने बात कर ली। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करने का पैसा लगता है क्या? अच्छा, मतलब ये बाबा जी का चूरन था, जैसे साहब का जुमला होता है। वैसे जातिगत जनगणना के बारे में आपको क्या कहना है? लागू होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जातिगत जनगणना हमारे अखंड समाज को तोड़ने की साजिश है। ये कुंठित मानसिकता को दर्शाता है। विपक्ष चेतना विहीन हो चुका है। वो हमारे समाज को खंड खंड करके बांटना चाहती है। अगर ऐसा होगा तो अखंड, अकल्पनीय, अमृततुल्य, आकाशतुल्य, अमृतकाल और क्या क्या पता नहीं, विश्वगुरु, ग्लोबल लीडर जैसे हमारे देश को इसकी कल्पना नहीं करनी चाहिए अगर ये जातिगत जनगणना आता है। लेकिन चिंता मत करिए, हमारा देश सुरक्षित हाथों में है और हमें पूरा विश्वास है कि ये जातिगत जनगणना हमारे साहब कभी नहीं होने देंगे। मर जाएंगे लेकिन कभी ये जातिगत जनगणना नहीं होने देंगे। पीछे देखो, पीछे क्या कर रहे हो? गाली नहीं सुनेंगे योगी जी, आपके पालतू दलाल कुत्ते नहीं है, देश के सच्चे पत्रकार हैं। और वैसे भी योगी जी, केंद्र सरकार ने जाति जनगणना को मंजूरी दे दी है। अब होगी जाति जनगणना। आप और अंधभक्त पकड़ो बाबा जी का ठुल्लू। गलत हो रहा है, इसका मैं विरोध करता हूं। पहले केवल साहब जब पलटा करते थे तो केवल अंधभक्त समाज ही निराश, हताश और अपमानित हुआ करता था। थूक कर चाटने का इल्जाम केवल अंधभक्त समाज को लगाया जाता था। लेकिन अब हमें हमारे ही बयानों में संरक्षण नहीं मिल रहा है। साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? हमारे बयान जो हमने दिए कूद कूद कर, ये अर्बन नक्सल सोच है, जातिगत जनगणना देश को बांटने वाली सोच है। क्या क्या नहीं बोला हमने। हमें हमारे ही बयानों से संरक्षण नहीं मिल रहा है। मैं निवेदन करता हूं, हमारे बयानों से अंधभक्त जलील होते हैं तो होने दीजिए, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम जैसे सुप्रीम लीडर लोग, अगर हमारा बयान संरक्षित नहीं होगा तो इस देश का क्या होगा, अंधभक्तों का क्या होगा? हमें हमारे बयानों से संरक्षण चाहिए, हमारे बयानों पर संरक्षण चाहिए। साहब, ऐसे थूक कर चाटने वाला बार बार हरकत मत करिए। पीछे देखो, पीछे तो देखो। नहीं, इस बार हम पीछे नहीं देखेंगे।
फिर कुछ थूक कर चाटा हुआ सीन तुम दिखाओगे नहीं, हम जा रहे हैं। पीछे देखो पीछे